वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर जो हम लोग बात करें, आई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर जो हम लोग बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि जब पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसा विथड्रॉ करते हैं फर्म से, ठीक है, तो उसके बदले में जो पार्टनर्स उनको इंटरेस्ट पे करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। क्लियर हुई बात। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग अगर जो बात करते हैं शो करने की, तो इसको हम लोग कहाँ शो करते हैं, कैसे शो करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्म्स की पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप, फर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होता है, ठीक है। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो फर्म के लिए इनकम होता है। लेकिन अगर जो वही हम लोग बात करें पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, तो वह उसके लिए होता है एक्सपेंसेस, ठीक है। वो उसके लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंसेस होता है। लेकिन जब भी हम लोग एंट्रीज पास करते हैं, जब भी हम लोग जनरल एंट्री या फिर कोई भी रिकॉर्डिंग पास करते हैं, वो हमेशा पास करते हैं पार्टनरशिप फर्म की तरफ से, ना कि पार्टनर्स की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो हम लोग बात करते हैं कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए इनकम होती है, तो दो चीजें यहाँ पे निकल के आती है कि इसकी एंट्री कैसे पास करना है, या फिर इसको जो हम लोग चार्ज करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चार्ज करेंगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम का कि ये फर्म के लिए इनकम है, तो इसकी जनरल एंट्री जो होती है जो इसकी जर्नल एंट्रीज होती है वो दो टाइम पे होती है। देखो कैसे। सबसे पहले अगर जो हम बात करें कि मेरे पास एक टाइमलाइन है, ये हो गया 1 अप्रैल मान लेते हैं 2010, तो मेरा ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2011 में। अब सपोज करो कि कोई पार्टनर है या फिर कोई मेंबर है जिसने यहाँ से पैसा विथड्रॉ किया, ठीक है, स्टार्टिंग में विथड्रॉ किया, तो विथड्रॉ तो हम लोग यहाँ करते हैं, लेकिन ये जो पोर्शन होता है ईयर एंड का, यहाँ पे हम लोग अपना बनाते हैं फाइनल अकाउंट। तो दो जगह इसकी एंट्री हम लोग पास करते हैं। जब भी जनरल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम लोग बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग दो जगह पास करते हैं। पहला कौन सा होता है कि एट द टाइम ऑफ विथड्रॉ। जब भी हम लोग जनरल एंट्री की बात करते हैं तो पहली एंट्री पास कर लेते हैं हम लोग एट द टाइम ऑफ विथड्रॉ, ठीक है। विथड्रॉ के टाइम पे जब हम लोग एंट्री पास करते हैं तो देखो फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्या कहलाता है, इनकम। तो इनकम को जब भी हम लोग बात करते हैं तो नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, आप लोग पढ़े होंगे नॉमिनल अकाउंट गोल्डन रूल के अंदर, ठीक है। तो नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बात करते हैं कि जो भी मेरा इनकम होगा वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं जो अमाउंट का बात आती है, चलो एंट्री तो हमको आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन जो अमाउंट कॉलम होता है अमाउंट में हम लोग लिख लेते हैं ड्राइंग अमाउंट, ठीक है। ये तो मेरी पहली एंट्री हो गई कब, एट द टाइम ऑफ विथड्रॉ, जब हम लोगों ने पैसा विथड्रॉ किया तब। दूसरी एंट्री हम लोग पास करते हैं यहीं पे, इसकी सेकंड एंट्री जो हम लोगों को पास करना होता है वो हम लोग पास करते हैं कब, अब हम लोग कब करेंगे, जब पैसा विथड्रॉ ये तो हो गया, लेकिन जब फाइनल अकाउंट की हम लोग बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे लिए इनकम है, ठीक है। अकाउंट के अंदर हम लोग अपने इनकम और एक्सपेंसेस को हमेशा ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जो हम लोगों की सबसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला टॉपिक था जो हम लोगों ने कवर कर रखा है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हम लोगों ने शो किया था। तो जब इसकी हम लोग एंट्री पास करते हैं तो इसके लिए एंट्री क्या पास हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि अब इसको हम लोग रिटर्न ऑफ कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखो जब एंट्री हम लोगों ने पास किया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा था क्रेडिट में, अब जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग लिख देते हैं डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस बात का ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट ट्रांसफर्ड। ठीक है, हम लोग इंटरेस्ट के अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं, और जो अमाउंट होता है अमाउंट में हम लोग क्या लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन, सॉरी यहाँ पे ये ड्राइंग अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट। यहाँ भी हम लोग क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो एंट्रीज पास होती हैं। कौन कौन सी, एट द टाइम ऑफ, जिस टाइम पे हम लोगों ने पैसा निकाला उस टाइम पे एक एंट्री पास होती है, और दूसरा क्या होता है कि जब हम लोगों ने इस इंटरेस्ट ऑन अमाउंट को ट्रांसफर कर रखा है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तब उसकी एंट्री पास होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए एक बार हम दोबारा से इसको धीरे से जल्दी में इसको रिपीट कर देते हैं, दोबारा से बता देते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो चार्ज किया जाता है पार्टनरशिप फर्म के द्वारा अपने पार्टनर्स के ऊपर जिन्होंने पैसा विथड्रॉ कर रखा है पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो जो इनकम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो फर्म के लिए इनकम हो जाता है। तो जब इसकी हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं, तो जनरल एंट्री पास करते हैं तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये टाइमलाइन है। ठीक है, अब जनरल एंट्री पास करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, एट द टाइम ऑफ विथड्रॉ, जब पैसा निकाला गया तब हम लोगों ने एंट्री क्या पास कर रखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा निकल के आएगा वो हो जाएगा, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, पार्टनर्स के कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो उसकी क्या एंट्री हम लोग पास करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर हुई बात। चलिए, अगर जो इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको यहाँ पे लिख करके डाल सकते हैं, जिससे हम इसको और अच्छे से क्लियर कर देंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी इसी सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने के लिए। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जनरल एंट्री तो हो गया, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने का, मतलब मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हमारे पास चार तरीके के, देखो याद करने का सबसे सही तरीका है, बार बार बोलते हैं कि आप इन चीज़ों को फिंगर पे काउंट कर लो। ठीक है, अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब सॉल्व करेंगे, अब जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इजी टॉपिक है, बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं। लोग झूठ में परेशान हो जाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत लंबा, बहुत लेंदी है, इसमें फार्मूलाज है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, देखो मेथड्स है, फार्मूला है, गिन के 4 फार्मूले हैं, उसको भी हम बता देते हैं, तुम लोगों को इजी हो जाएगा। देखो अभी आप हम बात करें इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसके पास हमारे पास टोटल 4 मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या हो जाता है,
सिंपल मेथड, सिंपल मेथड। दूसरा जो हो जाता है वो हो जाता है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। थर्ड जो हो जाता है वो हो जाता है हमारे पास मंथली मेथड, ठीक है। और जो फोर्थ हो जाता है, देखो फोर्थ के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। फोर्थ में हम लोग बोलते हैं व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहता है तब जो हम लोगों का कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसको नॉर्मल हम बोलते हैं एवरेज मेथड, एवरेज मेथड, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में हमको ये एवरेज मेथड नहीं देता है, क्वेश्चन के अंदर हमसे बोल देता है कि आप हमको 6 मंथली के बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो। तो हम अपने समझने के लिए, ठीक है, अपने समझने के लिए यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि एक न्यू मेथड यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिस लिख लो ना, बेसिस ऑफ 6 मंथ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि 6 महीने के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसको हम लोगों ने एक फोर्थ मेथड के नाम पे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये नहीं लिखता है कि आप एवरेज मेथड, कई जगह एवरेज मेथड भी बोल देता है, कई जगह सीधे हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया ही नहीं रहता, सॉरी डेट ऑफ ड्राइंग दिया ही नहीं रहता है, पूरा का पूरा टोटल अमाउंट दे देता है। कई जगह पे हमको बोलता है कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इस लास्ट वाले को, फोर्थ वाले को समझने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल अमाउंट, ठीक है, होल अमाउंट पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक साथ दे दिया था, उसको हम लोग इस फोर्थ मेथड के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। और सीक्वेंस से हम लोग देखते हैं, सबसे पहला होता है सिंपल मेथड, दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड, तीसरा होता है मंथली मेथड, और चौथा होता है हमारे पास कौन सा, जब हमारे पास 6 मंथली या फिर एवरेज मेथड हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमको 4 मेथड्स पढ़ने हैं कि 4 मेथड्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल मेथड से, ठीक है। सिंपल मेथड नाम में ही सिंपल है, जब नाम में ही सिंपल है तो फिर और क्या बताना। चलिए जी, मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इसमें सबसे पहला हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट पे सिंपल मेथड, ठीक है। सिंपल मेथड, चलो आ जाओ। देखो सिंपल मेथड, अब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हम लोगों ने 4 मेथड देखा, पहला सिंपल मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मेथड, तीसरा मंथली मेथड और चौथा था एवरेज मेथड। कैसे हम पहचानेंगे कि क्वेश्चन के अंदर हमको सिंपल लगाना है या प्रोडक्ट लगाना है या फिर बाकी की चीजें लगानी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि सिंपल मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, अब यहां पे हम लोग लिखते हैं मंथली ड्राइंग, मंथली ड्राइंग, जो हर महीने हम पैसा निकाल रहे हैं, 500, 600, 1000, 1200, जो भी पैसा हम लोग निकाल रहे हैं वो मंथली ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई, अब यहां पे हम लोग क्या लेते हैं, ठीक है, पीरियड्स या फिर मंथ डिवाइड बाई मंथ से बोल दो या फिर पीरियड बोल दो, पीरियड्स डिवाइड बाई 12 और इसको डिवाइड बाई 100। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू मंथली ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय मंथ ऑब्लिक पीरियड्स अपॉन 12। तो ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। हियर, ठीक है, यहां पे मंथली ड्राइंग का मतलब जो हर महीने हम पैसा निकालते हैं, ठीक है। चलो मंथली ड्राइंग, ठीक है, मंथली ड्राइंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो हर महीने हम पैसा निकालते हैं उसी को बोलते हैं मंथली ड्राइंग,
ड्राइंग अमाउंट withdrawn by partners in each month। ठीक है, हर महीने जो पैसा निकालते हैं वो। ठीक, दूसरा हो जाता है हम लोगों का मंथली पीरियड या फिर मंथ्स ऑब्लिक पीरियड। अब ये मंथ ऑब्लिक पीरियड्स क्या है? ठीक है, ये होता है वह पीरियड जहां पर जब हम लोगों ने पैसा विथड्रॉ किया, पैसा विथड्रॉ करने से ईयर एंड के बीच का जो मंथ निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं मंथ्स या फिर पीरियड। ठीक है, 1 सेकेंड। मंथ और पीरियड्स, मंथ और पीरियड बिटवीन डेट ऑफ ड्राइंग, जिस दिन हम लोगों ने पैसा निकाला उस दिन से, एंड डेट ऑफ क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, मतलब कि हम लोगों ने पैसा जो विथड्रॉ किया है उस डेट से लेकर के साल के आखिरी। देखो इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, अगर जो हम, ठीक है, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये जो हम बनाते हैं ना, ये टाइमलाइन है। अब मेरा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2010 में, मान लो 20 ले लो, 2020, तो ईयर एंड मेरा कब होगा? 31 मार्च 2020। ठीक है, अब सपोज करो कि यहां पे हम लोगों ने अमाउंट विथड्रॉ किया है ड्राइंग। ठीक है, कब ले लेते हैं? 1 जुलाई 2020। ठीक है, 1 जुलाई 2020। तो 1 जुलाई 2020 से लेकर के ये जो हमारा पीरियड होगा, ठीक है, ये जो पीरियड होता है इसी को हम लोग बोलते हैं मंथ्स या फिर पीरियड। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाता है? मंथ जाते हैं तो पीरियड। अब 1 जुलाई से लेकर के तुम्हारा 31 मार्च कितना महीना होगा? काउंट कर लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ, 9 मंथ्स। तो ये जो मेरा 9 मंथ है वो चीज यहां पे आ जाती है, तो अपन 9/12। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला जो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू मंथली ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय मंथ ऑब्लिक 12 या फिर मंथ ऑब्लिक पीरियड डिवाइड बाय 12, या तो मेरा महीना या तो फिर पीरियड्स, जो भी हम लोग बोल सकते हैं, डिवाइड बाय 12। यहाँ पे मंथली ड्राइंग मतलब हर महीने जो हम लोग पैसा विथड्रॉ करते हैं, पार्टनर्स पैसा विथड्रॉ करता है, वो आ जाता है। रेट ये क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, मंथली, चलो इसको भी हम लिख देते हैं, तुम लोगों के लिए कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन। ये हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने परसेंटेज से आपको चार्ज करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है मेरा बाकी चीजें। क्लियर? चलो अब इसके बाद, ठीक है, यहां पे तो ये क्लियर हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास 4 मेथड, जैसे थोड़ा देर पहले भी हम लोगों ने स्किप किया था कि हमारे पास टोटल 4 मेथड है। कैसे हम पहचानेंगे? चलो कैसे हम पहचानेंगे कि हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए सिंपल मेथड लगाना है या प्रोडक्ट मेथड लगाना है या एवरेज मेथड लगाना है या फिर 6 मंथली या फिर मंथली मेथड लगाना है। तो इसके बाद जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैसे पहचानेंगे, हाउ टू रिकॉग्नाइज। इसको हटा रहे हैं, ठीक है। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि सीखने से हम भागते हैं। सर क्या सीखने से भागते हैं? जिंदगी का फंडा। चलो आ जाओ, जिंदगी का फंडा भी साइड में रखते हैं, बाकी चीजें देखते हैं। तो सिंपल मेथड हो गया। अब यहां पे देखते हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू रिकॉग्नाइज, ठीक है।
हम कैसे पहचानेंगे कि हमको सिंपल मेथड लगाना है? तो सबसे पहला जाता है हम लोगों का, कैसे पहचानेंगे? अगर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ it's already given or set by question to solve this method, सॉल्व ना लिख करके अप्लाई लिख लो, टू अप्लाई दिस मेथड। अगर जो क्वेश्चन हमको स्पेशली बोल देता है कि आप इस मेथड को अप्लाई करो, तब सेकंड, ठीक है। अब सेकंड के अंदर क्या हो जाता है, इफ date of drawing and drawing amount is not same or on continuous बेसिस। मतलब क्या होता है, डेट भी डिफर होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं डेट ऑफ ड्राइंग डिफर होता है, मतलब हर पीरियड का जो डेट होता है वो अलग होता है। ड्राइंग का अमाउंट जो होता है वो भी अलग होता है, अमाउंट ड्राइंग अमाउंट इज आल्सो डिफर। मतलब इस महीने हम लोगों ने 400 निकाला, नेक्स्ट महीने में 600 निकाला, उसके बाद 800 निकाला, 1200 निकाला, वो चीज़ें होती जाती हैं, ठीक है। चलो क्लियर। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें आ जाती हैं कि पहला, अगर जो क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी दिया हुआ हो कि आप अमाउंट को इस सिंपल मेथड से लगाओ, या फिर जहाँ पे हमको डेट ऑफ ड्राइंग और जो ड्राइंग का अमाउंट हो वो दोनों अलग अलग दिया हो, तो वो चीज़ों को हम लोगों को सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। ये चीज़ें जो हाउ टू रिकॉग्नाइज वाला, इसके अंदर हम लोग क्या बात करते हैं, कैसे पहचानेंगे कि हमको सिंपल मेथड ही लगाना है। अगर जो क्वेश्चन हमको स्पेशली बोल देता है, इफ क्वेश्चन स्पेशली सेट कि आप इसको अप्लाई, इस मेथड को अप्लाई करो, या फिर जो डेट ऑफ ड्राइंग है या फिर अमाउंट का अमाउंट, डेट ऑफ ड्राइंग या फिर ड्राइंग का अमाउंट है वो सेम नहीं है, वो क्या है, हर महीने का अलग अलग दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपल मेथड लगाते हैं, ठीक। इस पे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे फॉर्मूला, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, कैसे हम लोग टेबल बना करके इसको सॉल्व करेंगे, उसको आओ हम लोग चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए किसी का कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। हाउ टू रिकॉग्नाइज। चलो भैया आपकी भी छुट्टी, ठीक है। चलो आ जाओ, हम लोग बात करते हैं सिंपल मेथड, हो गया इतना। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए, सिंपल मेथड को सॉल्व करने के लिए हम लोग बनाते हैं सबसे पहले टेबल, ठीक है। टेबल के अंदर हम लोग बना करके चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं सिंपल मेथड, सिंपल मेथड, ठीक है। सिंपल मेथड। अब सिंपल मेथड की हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले इसको हम लोग टेबल फॉर्म में बनाते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं ड्राइंग अमाउंट, ड्राइंग अमाउंट कि हम लोगों ने कितना पैसा निकाला वो लिख लेते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे मंथ ऑब्लिक पीरियड। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया ना कि मंथ या फिर पीरियड्स क्या होता है, वो चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, जो डेट ऑफ ड्राइंग होता है इसमें हम लोग डेट लिखते हैं। ठीक है, ड्राइंग अमाउंट में हम लोग ड्राइंग अमाउंट लिखते हैं। मंथ और पीरियड में लिखते हैं क्या चीज, डिफरेंस बिटवीन डेट ऑफ ड्राइंग, सॉरी पीरियड या फिर मंथ बिटवीन डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर के क्लोजिंग के डेट का। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर हम लोग फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले अगर इसकी बात करें, इसके अंदर हमारा क्या आ जाता है, डेट ऑफ ड्राइंग का। ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे पास डेट ऑफ ड्राइंग में हम लिख लेते हैं मंथ बिटवीन ड्राइंग डेट एंड क्लोजिंग ऑफ बुक्स अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जिस साल हम लोग फाइनल, जिस दिन फाइनल अकाउंट बनाते हैं उस दिन तक का हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ड्राइंग में हम लोग लिखते हैं ड्राइंग अमाउंट, कितना पैसा निकाला, मंथली ड्राइंग, मंथली ड्राइंग, हर मंथ कितना पैसा निकाला। ठीक है, चलो और डेट ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग डेट, सिंपल सी बात, ड्राइंग डेट कि हम लोगों ने पैसा कब निकाला। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हम लोग कैसे फॉर्मूला निकाले थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको हम लिख दे रहे हैं आई और डी शॉर्ट फॉर्म में। देखो तुम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते, टीचर्स के कुछ राइट्स होते हैं तो उसके अंदर हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग नहीं कर सकते, तुमको लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमने क्या लिखा था, मंथली ड्राइंग। देखो कोई भी चीज याद करने के लिए सबसे इजी चीज क्या है ना, कि जिस चीज को तुमको याद करना है उस चीज को बार बार बोलते रहो, या फिर अगर जो लिख रहे हो तो लिखते रहो। तो उसी तरीके से फॉर्मूला अगर जो याद करना है तो उसको जब जितनी बार तुम बोलोगे, जितनी बार लिखोगे, वो प्रैक्टिस में आएगा, वो चीज़ याद होते जाएंगे। तो मंथली ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्या था, मंथ था सर, अपॉन 12। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेपरेट मंथ, हर महीने का। अब जो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हर मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग अलग निकालते हैं। तो यहां पे हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट। ठीक है, अलग अलग महीने का, हर महीने का हम लोग यहां पे लिखते हैं हर मंथ का इंटरेस्ट निकाला जाता है। ठीक है, हियर वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर एवरी मंथ सेपरेटली, हर महीने का, अलग अलग महीने का भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। और एंड में यहां पे हम लोग कर लेते हैं टोटल। टोटल करने पे ये जो क्रॉस है ये मेरा अमाउंट है। ठीक है, टोटल करने पे ये जो मेरा क्रॉस आता है यही हो जाता है मेरा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यही हमारा हो जाता है आंसर। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर जो हम लोगों का पहला मेथड था वो हम लोगों ने यहाँ पे देख रखा है, सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा आज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो चीज़। ये प्रोसेस मेरा चलता रहेगा। 1 तारीख को निकाला तो उसका ऐसे हो गया, 2 तारीख में निकाला तो इसका इधर आ जाएगा, जनवरी फरवरी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर फरवरी, जो भी पैसा निकालेंगे, जिस महीने भी निकालेंगे, उस महीने का हर महीने का अलग अलग इसी फॉर्मूले से सॉल्व करके लगाएंगे, तब जा करके हमारा ये एक क्वेश्चन या फिर मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो क्लियर होगा। ठीक है, इसमें किसी का कोई दिक्कत होगा वो हमसे पूछ लेंगे।
ठीक। इसके बाकी जो मेथड्स हैं, ठीक है, जो बाकी 3 मेथड्स हैं उसको हम लोग इसके बाद वाले वीडियोस में देखेंगे, जो इसका पार्ट 2 हम बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, उसमें देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग भी बोर होने लगोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ें हैं कि अगर जो आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप इस पर लाइक करो, कमेंट करो और बाकियों से भी सब्सक्राइब करो। खुद तो करो ही, अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बुलाओ कि यहाँ पे चीज़ें अच्छी चल रही समझ में आती हैं तो आप उनको भी इन्वाइट कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे एक छोटा सा चीज़, आपका कमेंट ही और लाइक्स या फिर आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। ठीक है, जिसकी वजह से हमको और वीडियोस डालने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही हम लोग देखते हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन होता है, आप उसको कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो, आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना, बाकी कल। धन्यवाद, थैंक यू।